नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मोक्षदा एकादशी व्रत, और ये ऐसा व्रत है जो कि साल 2023 का आखिरी एकादशी व्रत होगा। ऐसे में मोक्ष प्राप्त करने वाला व्रत, पितरों के निमित्त कुछ अच्छे कर्म करने वाला व्रत, और साथ के साथ हमें सही राह और सही दिशा दिखाने वाला व्रत। ऐसे में हमारे कर्मों का सुधार भी होता है और जाने अनजाने में की हुई त्रुटियों का हमें कहीं ना कहीं समाधान भी मिलता है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत जो है, जो आखिरी व्रत है 2023 का, यानी 2023 का लास्ट व्रत है एकादशी का व्रत। और ये व्रत किस दिन पड़ेगा? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। मोक्षदा एकादशी ही जितनी महत्वपूर्ण है, उतना उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मार्गशीर्ष महीना। ये बहुत उत्तम महीना होता है। ये धर्म, कर्म और साथ के साथ जप, तप, दान और स्नान का महीना भी कहा जाता है। कहते हैं अच्छे कर्म करने से हम अपने जीवन में अच्छाइयों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करने से अपने जीवन में हम अपनी कहीं ना कहीं समस्याओं को बुलावा दे देते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो आप किस दिन रखें? एकादशी की जो तिथि है वो 22 दिसंबर को सुबह 8:17 पर शुरू हो जाएगी, और तिथि क्षय के चलते ये 23 तारीख को जाकर के तिथि जो समापन होगी वो सुबह 6:25 पर समाप्त होगी। इट मीन्स कि 23 तारीख को आपने ये व्रत नहीं करना है, क्योंकि इसकी तिथि का समापन हो चुका होगा उदया से पहले ही। अब जब ये उदया तिथि हो या नहीं हो, कारण वो नहीं है, दिन भर तो तिथि रहनी चाहिए, एटलीस्ट आप पूजा भक्ति तो कर सकें। तो 22 तारीख को, स्मार्त वर्ग पूरा 22 तारीख को ही ये मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा। और डेफिनेटली आपको कुछ प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमेशा कि पितरों के निमित्त कुछ काम करने चाहिए, और ये बहुत ही उत्तम व्रत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ कह जाते हैं कि अगर पितरों के नाम के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कराते हैं, या फिर इनफैक्ट एक ही दिन में पूरा भी करा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे कंबाइन में कहते हैं ना, बहुत सारे एकत्रित होकर के बहुत सारे पूज्य विद्वान लोगों को बुला करके आप इस पाठ को अगर कराते हैं, तो जो भी आपसे कोई त्रुटियां रह गई हैं पितरों की सेवा करने में, पूर्वजों की सेवा करने में, जो आप पूर्वज हैं पहले तो आपके अपने बीच में ही रहते थे, आप ही के साथ रहते थे, लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई त्रुटियां रह गई हैं तो उन त्रुटियों का समाधान आपको मिल जाता है, एक क्षमा मिल जाती है आपको। तो जाने अनजाने में कुछ गलती, कुछ चूक आपसे हुई है, उन सारी चूक का समाधान आपको मिलता है। इस दिन कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। महा उपाय करने से कहते हैं कि आप सटीक सिक्सर मारते हैं सीधा। ऐसे तो ये जो इनके प्रावधान हैं शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, दान है, जप है, तप है, स्नान है, कर्म है, साधना है, तो कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनमें कुछ चीज़ें, क्योंकि हर कोई स्वाभाविक नहीं कर पाता है, कि वर्किंग हैं, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, बड़े हैं वो बिजनेस संभालने में लगे, तो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये जाते हुए कुछ पर्व, कुछ त्यौहार हैं, ये साल के समापन के टाइम पे आ रहे हैं, यानी साल जब कंप्लीट हो रहा है तब आपके ये त्यौहार आ रहे हैं। तो ऐसे में अगला साल बहुत अच्छा रहे। जो गलतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, जो कहीं कोई गुंजाइश रह गई है किसी चीज़ को करने में, तो वहाँ आप इन लास्ट त्योहारों और पर्व में आप कर सकते हो। भगवान विष्णु की आराधना करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर आप चौमुखी दीपक, देसी घी का चौमुखी दीपक भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं, तो आपके घर से धन की जो किल्लत होती है, जो परेशानी होती है, जो दरिद्रता होती है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फेस करते रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखे हैं। तो अगर आप इस दिन इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपके ऊपर साक्षात माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ये कार्य आपको
इस दिन ज़रूर करना चाहिए। एक और उपाय बताते हैं, खीर बनानी चाहिए। और एकादशी में खीर जो होती है, आपको पता है कि चावल का नहीं किया जाता, चावल ना खाया जाता है। और चावल अगर खाया नहीं जाता तो खीर कैसे आप उसको बना करके खिलाएंगे। तो आपको इस दिन साबूदाने की खीर बनानी चाहिए। साबूदाने की खीर बहुत उत्तम मानी जाती है, वैसे भी व्रत में उसका इस्तेमाल खास करके किया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर कर सकते, या फिर कोई भी सफ़ेद कलर का मिष्ठान आप माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं, भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको ये भोग लगाना चाहिए। और जो बची हुई खीर है वो छोटे छोटे बच्चों में जा कर के उसे ज़रूर बांटना चाहिए। अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि तरक्की सिर्फ आपको छू कर के निकल जाती है, यानी तरक्की नहीं मिलती है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपके जीवन में ऐसा लगता है तरक्की का मुंह देखने को आप तरस गए, तो आपको क्या करना चाहिए। इस दिन आपको सतनाजा 7 तरह के अनाज एक्सेप्ट चावल राइस, उनको छोड़ करके आप 7 तरह के अनाज एक कपड़े में बांध करके, और कपड़े में भी पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल कीजिएगा, कपड़े में बांध करके ये सतनाजा आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर देना चाहिए। इससे भी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपके ऊपर होता है, वो दूर होता है। और पितरों के लिए अगर आप 1 माह उपाय करें तो इससे आपके पितर जो हैं वो शांत होते हैं। एक नारियल लेना चाहिए, जटा वाला नारियल लेकर के उसके ऊपर दक्षिणा रखनी चाहिए, और ये नारियल किसी भी ब्राह्मण को जाके, पूजनीय पंडित जी को जा कर के देना चाहिए, पितरों का ध्यान करते हुए। और क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि आपसे भूल चूक में कोई त्रुटि रह गई है, कि उनका ध्यान रखने में, उनका केयर करने में, या जाने अनजाने में आपने उनको इग्नोर कर दिया है। तो ये मैल जो लेकर के वो आप जाते हैं, ये आपके दिमाग से दूर हो, और आप हमें खूब सारे ढेरों आशीर्वाद दो। आप अपना ही हैं, हमारे ही अपने हैं। आज भले ही आप आपके बीच में नहीं हैं, लेकिन दूर हैं, बट हैं तो आपके अपने, तो बहुत जल्दी आपको क्षमा कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आपको इस समय ज़रूर करना चाहिए। ये मोक्षदा एकादशी है, हर कष्ट से मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। तो आपने इन सारे उपायों को ज़रूर करना है। इनफैक्ट इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, और आप व्रत ज़रूर कीजिएगा। अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। और जो भी आपसे त्रुटियाँ या कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप, कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जो आपका पीछा अभी तक करें, मतलब बुरे कर्मों का पीछा जो आज तक हो रहा है, तो उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।